हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस विद रूबी एंड दिस इज़ रूबी शर्मा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एक आरबीआई का डिसीजन है, जो कि रिसेंटली आरबीआई ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। सिल्वर भी एक कोलेट्रल एसेट बन चुका है गोल्ड की तरह। जैसे हम लोग बैंक में गोल्ड को कोलेट्रल एज अ कोलेट्रल दे के लोन, उसके अगेंस्ट लोन लेते हैं, कुछ स्कीम्स है लोन अगेंस्ट गोल्ड करके। तो ऐसे ही अब आरबीआई का जो डिसीजन आया है वो ये आया है कि जो सिल्वर रहेगा, जिसके पास भी सिल्वर रहेगा, उसकी लिक्विडिटी कम होने की वजह से उसको अब एज अ कोलेट्रल उसको एक्सेप्ट करने के लिए डिसीजन दे दिया है आरबीआई ने। तो जितने भी हमारे बैंक्स और एनबीएफसीज हैं वो अब सिल्वर को एज अ कोलेट्रल एक्सेप्ट करेंगी। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। तो इस अनाउंसमेंट के हिसाब से जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं अब गोल्ड की तरह ही सिल्वर को भी एज अ कोलेट्रल मानेंगी। अगर आपके पास सिल्वर कॉइन, सिल्वर बार्स, सिल्वर ज्वेलरीज हैं तो आप उनके अगेंस्ट अब लोन ले सकते हो। ठीक है, चलते आरबीआई लिमिट फिक्स करता है कि बैंक से ज़्यादा रिस्की लोन ना दे। तो एलटीवी जो रहता है हमारा, अगर 2.5 लाख तक का लोन है तो आपका एलटीवी 85% रहेगा। अगर आपका 2.5 से 5 लाख तक का लोन है तो आपका एलटीवी 80% रहेगा। अगर आपका 5 लाख से ऊपर तक का लोन है तो आपका एलटीवी 75% रहेगा। अब एलटीवी क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसको जो कैलकुलेट करते हैं, लोन अमाउंट डिवाइड बाय कोलेट्रल वैल्यू इनटू 100। इससे आपका लोन अमाउंट जो आपको मिलने वाला है वो डिसाइड हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सिल्वर के दाम पर इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, जब एसेट ऑफिशियली एज अ कोलेट्रल डिसाइड किया जाता है तो उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ती है, क्योंकि बैंक और एनबीएफसीज जो रहते हैं अब उनको अपने फाइनेंशियल शीट में ऐड कर सकते हैं। से सिल्वर की फाइनेंशियली एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाए और जो हमारे बैंक्स और ज्वेलर्स हैं वो अब सिल्वर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर ये ऑफिशियली एक कोलेट्रल एसेट बन चुका है तो इसकी डिमांड अब बढ़ेगी। हालांकि सप्लाई बहुत कम है लेकिन डिमांड और ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसमें एक पॉजिटिव सेंटिमेंट शॉर्ट टर्म में आ सकता है। तो अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में इसकी डिमांड अगर बढ़ती रही तो ये एक डुअल एसेट बन सकता है, ठीक है। और इसी के चलते आरबीआई ने भी काफ़ी रूल्स टाइटन किए हैं, जिससे कि इसमें एक स्पेकुलेशन वाली बात ना है। क्योंकि अगर कुछ भी मार्केट में चलता रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेकुलेटिव मूवमेंट आ सकती है। इसलिए इसका जो वैल्यूएशन डिसाइड होगा वो 30 डेज के एवरेज प्राइस या प्रीवियस डे के लोअर प्राइस से डिसाइड होगा। सारी बातों से एक चीज़ क्लियर है कि अब सिल्वर सिर्फ एक ग्लैमरस को शो करने वाला आइटम या एसेट नहीं है। ये सिर्फ मेटल नहीं है, अब ये एक फाइनेंशियल एसेट बन चुका है, जिससे कि अब लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या गोल्ड को सिल्वर बीट कर पाएगा, या गोल्ड की तरह ही सिल्वर एक पॉपुलर एसेट बन पाएगा? दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो लेके आ रही हूँ। अभी मैं अपने चैनल पे रेगुलर हूँ। देखिए, मेरा चैनल काफ़ी पुराना है लेकिन मैं इस पर रेगुलर नहीं थी और टाइम का बहुत ज़्यादा इशू था तो मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाती थी। बट अभी मैं रेगुलर हूँ काफ़ी टाइम से, 3 महीने से, 3 साढ़े 3 मंथ से मैं अपने चैनल पे रेगुलर हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी मुझे सपोर्ट करो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। कुछ भी क्वायरी है, कुछ भी बात है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, आप देख सकते हो। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।